रोज का चिन्ह पिता पुत्र पितात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर जीवित वचन के लिए। प्रभु, आपके बेटे बेटियों के लिए, उनके जीवन घर परिवार के लिए, शरीर प्राण आत्मा के लिए, मन विचार के लिए पिता मैं प्रार्थना करता हूँ। आपके कहे अनुसार वो जीने वाले, चलने वाले, उठने बैठने वाले बने। नम्रता और दीनता उनके जीवन का हिस्सा हो, इसी योग बनाइए। हर एक बात को आपके चरणों में रखते हुए प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। सबों को जय यीशु। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, हम वचन देखेंगे मत्ती अध्याय 18 पद संख्या आज 11 से लेके 14 तक देखेंगे। वचन कहता है, आज वचन का शीर्षक है भटकी हुई भेड़। जो खो गया था उसी को बचाने के लिए मानव पुत्र आया है। तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी के 100 भेड़े हो और उनमें एक भी भटक जाए तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। इसी तरह मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कर रहा है पता है? मैं जब इस वचन को बार बार पढ़ता था ना पहले, तो मेरे मन में ख्याल आता था, एक भेड़ भटक गई, प्रभु ने 99 भेड़ को पहाड़ पर छोड़ा और चुपचाप चले गए खोजने। अच्छा, उन 99 में से कोई भटक गया तो बार बार एक ख्याल आता था, आगे के वचन कभी समझ में नहीं आता था। कौन सी लाइन समझ में नहीं आती थी? कि यीशु मसीह जो नहीं भटके थे उन्हें छोड़ के गए हैं, जो भटका था उसे खोजने। हाँ, वचन ये कह रहा है कि चरवाहा उसे खोजने गया जो भटका है। जो नहीं भटके उन्हें इकट्ठा छोड़ दिया। वो नहीं भटके हैं मतलब वो नहीं भटकेंगे, अपने मालिक का आवाज़ सुनेंगे, आ जाएंगे, या मालिक जहाँ छोड़ के गया वहीं मिलेंगे। लेकिन जो भटक गया है असल में उसे ढूंढने गया है, ये बाद में समझ में आया। नहीं तो मेरे को बार बार लगता है जैसे एक तो भटक गई, 99 में से फिर से कोई भटक गया तो वचन कह रहा है जो खो गया था उसी को बचाने के लिए मानव पुत्र आया है। कौन आया है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। स्वर्ग राज को उन 99 धर्मियों को, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, एलिया और नूह और मतलब जितने धर्मी जन हैं उन्हें छोड़ा प्रभु। ठीक है, और क्या हुआ? स्वर्ग राज से नीचे उतरा। किस लिए? हम जैसी एक भेड़ों को खोजने, आप जैसी एक भेड़ों को खोजने। हम सब 99 की गिनती में नहीं, हम भेड़ की गिनती में नहीं। उसकी नज़र में एक एक जन है, एक एक जन को उसने चुना है। हम उसमें सब हैं, जितने धरती पर हैं उन सब को ढूंढने आए हैं। बाकी सब को पिता के पहाड़ में रखा है, उन्हें लेके साइड किया। वो जानता है ये नहीं भटकेंगे, लेकिन जो भटकने वाले हैं, जो भटक गए, उन्हें लेने आए हैं। आज हम सब भटके हुए परिस्थितियों में जी रहे हैं। आप अपने कलीसिया में पूछिए तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारा लाइफ में फोकस किस चीज़ पे है। हाँ, तुम किस चीज़ पे ध्यान रखे हो अपने जीवन में, वो क्या कहेगा? बच्चे से पूछेंगे तो मैं डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर हाँ कलेक्टर, कुछ ना कुछ बताएंगे। ठीक है, माता पिता से पूछेंगे तो मेरा बच्चा पैर पे खड़ा हो जाए, बेटी की अच्छे घर में शादी हो जाए। सबका जो चिंता है, फोकस है, गोल है, वो संसार की बातों में फंसी हुई है। स्वर्गीय बातों में किसी का मन नहीं लगा है। आसपास के वातावरण में आप जाइए, घूमिए और उनसे पूछिए, वो खुद बताएंगे। वो बता ही नहीं पाएंगे। स्वर्गराज दूर दूर तक उनके आंखों में नहीं आनेगा, दिमाग में नहीं आएगा, वो देख सके कि बोल सके। हालेलुया। तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी के 100 भेड़े हो और उनमें एक भी भटक जाए तो क्या वह
उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा। अब आप देखिए, जितने धर्मी जन स्वर्गराज पहुंच गए। हम जैसे जो एक भटके हुए लोग हैं ना, हमारा यीशु हमारे लिए धरती पर आया। वो जंगली भेड़ियों से लड़ा, शेरों से लड़ा, चीतों से लड़ा, सबसे लड़ा, ताकि भेड़ों को बचाए, और हम लोगों को उसने बचाया। उसका खून बहाया गया, उसकी मांसपेशियां फटी, उसके शैतान के नाखूनों से। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कितना बर्दाश्त किए उनसे लड़ने के लिए, ताकि हम बचाए जाएं। लेकिन हमारा जीवन देखिए, हमारा घर परिवार देखिए, हमारा सोच समझ देखिए, हम सब उल्टा पुल्टा चल रहे हैं। जैसा मन कर रहा है हम जिए जा रहे हैं। ना उसके कुर्बानी को देखे, ना उसकी बलिदान को देखे, ना उसके वो किए हुए उस योगदान को देखे। हम बस अपने मर्जी से जीते जा रहे हैं, क्योंकि हम बाइबल पढ़ना छोड़ दिए। जहाँ से हमें ज्ञान मिलना है उस चीज़ को हम देखना छोड़ दिए, उसे समय बिताना उससे छोड़ दिए। अब बताइए कैसे प्रभु का ज्ञान, बुद्धि, विवेक हमारे अंदर आएगा कि हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, उसके अनुसार चलेंगे। जब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हम जानेंगे कैसे कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। इसलिए हम कुछ नहीं जान पाते और हम भटकते ही रह जाते हैं। प्रभु का आगे वचन कहता है, और यदि वह उसे पाए तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी, उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। सोचिए, हम जब वापस आ जाते हैं यीशु मसीह के पास, जब यीशु मसीह हमें बुलाते हैं, हम चले जाते हैं, उसके चर्च जाते हैं, उसके भवन जाते हैं, अपने लोगों को लेके जाते हैं। जब वो बुलाते हैं और हम चले जाते हैं, तो याद रखिएगा, यीशु मसीह को जो बच गए हैं वो तो बच न गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो बच गए हैं उनसे ज़्यादा मुझे आनंद तब होती है जब एक भटका हुआ बचता है। कि बचने वाला तो बच ही चुका है, वो तो धर्मी ही है। लेकिन अगर एक पापी धर्म की ओर जाता है और वो धर्मी बनता है, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह उस एक व्यक्ति के कारण जितने आनंदित होते हैं वो 99 से नहीं आनंदित होते हैं। आमीन। कैसे हुआ ऐसे? इसीलिए तो यीशु मसीह अपना जान दिए। इसीलिए तो यीशु मसीह अपनी जीवन का सारा सुख स्वर्गराज में छोड़ के धरती पर दुख भोगने आ गए। क्यों? इसीलिए ताकि हम सब उसके चुने हुए ठहरे, हम सब उसकी भटकी हुई भी ठहरे, तो भी वो हमें पकड़ के अपने झुंड में मिला दे। क्या आप सब मिलना नहीं चाहते उसके झुंड में? क्या आप सब नहीं चाहते यीशु मसीह 99 भेड़ में आपको भी सम्मिलित करे और आपका भी नाम स्वर्गराज की पुस्तक में लिखा जाए? आमीन। आगे का वचन कह रहा है, इसी तरह मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए। हमारे पिता परमेश्वर क्या कह रहे हैं? प्रभु का वचन, पिता परमेश्वर ये तक नहीं चाहते कि इसी तरह जो ये भेड़ की दृष्टांत में बात हो रही है, इसके उदाहरण में बात हो रही है, उसी तरह पिता परमेश्वर का वचन कह रहा है, यीशु मसीह कह रहे हैं वचन में, मेरे पिता भी नहीं चाहते कि उसी तरह छोटा सा छोटा बालक हो या छोटा सा छोटा व्यक्ति हो, किसी जात धर्म का हो, यीशु मसीह चाहते कि वो बचाया जाए और ना भटके, ना ठोकर खाए, ना इधर उधर जाए, ना शैतान के हाथ में पड़े, बस यीशु मसीह के हाथ में पड़े। यीशु मसीह ये चाहते हैं ताकि वो बचे और उसके द्वारा उसका घराना बचाया जाए और आने वाली पीढ़ी पीढ़ी में प्रभु का नाम उसके होठों से, उसके शब्दों से गूंजता रहे, ताकि परमेश्वर अपने जीवन के द्वारा उसके जीवन में बहुत आज से उसे आशीष दे और ब्लेस करे। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप सब जानते हैं कि हमारा प्रभु महान है, दयालु है, तो आप कितना भी भटक गए होगे, अगर आप प्रभु को समय देने वाले बनते हैं, मैं सच कहता हूँ प्रभु आज भी तैयार है। आप जितने लोग आपके घर घर आने के लोग भटके होंगे, अगर आप तैयार हैं कि आप प्रभु के पास लौटेंगे और आपके मन में सवाल चल रहा है कि प्रभु माफ़ करेगा कि नहीं आपकी गलतियों को, मैं सच कहता हूँ वो आपको एक बार नहीं 1000 बार माफ़ करेगा। और आप बस यीशु मसीह की दया में चलते जाइए, यीशु मसीह की दया में चलते जाइए
और उन गलतियों को दोहराइए मत जो गलतियाँ आप कर चुके हो, जिसके लिए आप माफ़ी चाहते हो। हाँ, और प्रभु यीशु मसीह जिस तरह कह रहे हैं कि मैं एक को ढूंढने आया हूँ, वही एक आप बन जाओ, ताकि भटके हुए से निकल जाओ और परमेश्वर अच्छा जीवन आपको हर एक परिस्थिति में दिलाएंगे। क्यों? क्योंकि आप भटके थे पर परमेश्वर ने आपको पाया है और आगे भी लिए चलेंगे, क्योंकि प्रभु दयालु हैं, दया के सागर हैं। अगर वो दया से भरे हुए हैं तो उन्हें किसी बात की चिंता नहीं होगी। कब कहाँ क्या आपकी क्या ज़रूरतें हैं वो सब पूरी कर देंगे। लेकिन हमारे प्रभु यीशु की सबसे बड़ी बात जो आज उन्होंने कहा है कि आप भटक गए हो, अब भटकना बंद करो, मेरे राज और धार्मिकता की खोज में अपना मन और आँख लगाओ, ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। हालेलुया। तो प्रभु आज के इन वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। मैं आशा करता हूँ आज का वचन थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। तो आप बच्चे, आपका घराना बचाया जाए यीशु मसीह के नाम से। सबों को जय यीशु।